एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। अरिहंत परमात्मा की अनंत अनंत कृपा, उनकी अनंत कृपा, उनके अनंत ज्ञान को, उनकी अनंत दृष्टि को, उनकी सर्वज्ञ सर्वदर्शी को अंतःकरण से नमन, कृतज्ञता। शासनपति भगवान महावीर के शासन को, उनके धर्म को, उनकी वाणी को अंतःकरण से नमन, कृतज्ञता के भाव। चतुर्मास का प्रथम दिवस से अंतिम दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो, शुभ हो, यही अंतःकरण की एक भावना है। चतुर्मास का अर्थ है 4 मास। ये 4 मास एक वर्ष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस 4 मास में आप परमार्थ की जितनी भी साधना कर सकते हैं कर लीजिए। किसान भूमि तैयार करता है, भूमि उपजाऊ बनाता है, वर्षा होती है। यदि वर्षा में बीज ना डाले तो वर्षा का महत्व नहीं रहता। वर्षा भी हो रही है, जमीन भी तैयार हो गई है। अब धर्म का बीज आपके हृदय की भूमि पर डल जाना चाहिए और अंकुरित हो जाना चाहिए। अंकुरित नहीं, वो पल्वित, पुष्पित, फलित होना चाहिए। ये हमारी सद्भावना है। अरिहंत परमात्मा की कृपा बरसेगी। प्रभु महावीर की वाणी का दोहन होगा, उसमें हम सब भीगेंगे। चतुर्मास नहीं, ये संबंध गुरु और शिष्य का संबंध है, साधु और श्रावक का संबंध है, आपका और हमारा संबंध है। कौन सा संबंध? हमारा और आपका संबंध एक ऐसा संबंध है जो खून का रिश्ता नहीं है, जो पद का रिश्ता नहीं है, कोई धन का रिश्ता नहीं है, कोई समाज का रिश्ता नहीं है। ये संबंध है धर्म का। वो धर्म, वीतराग धर्म, जो मुझे और आपको संसार के जन्म मरण के दुखों से छुटकारा करके मोक्ष की ओर ले जा सकता है। ये ऐसा संबंध है। अब धर्म क्या है? एक प्रश्न है, धर्म क्या है? बड़ा गहरा प्रश्न है। वो प्रश्नों का उत्तर भगवान महावीर ने दे दिया। परंतु वो धर्म यदि मेरे और आपके जीवन का अंग संग नहीं बना तो वो केवल पोथी पन्ने में रह जाएगा, प्रवचनों में रह जाएगा, प्रश्न उत्तर में रह जाएगा। वो धर्म मेरे और आपके जीवन का अंग बने। धर्म क्या है? पहली ही गाथा भगवान महावीर की 10वें कालिक सूत्र की पहली गाथा, धम्मो मंगल मुक्ति ठाम, अहिंसा संयम तवो, देवा वित्तं नामं संति, यस् धम्मे से अमरो। केवल एक गाथा आपके और मेरे जीवन में आ जाए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। एक गाथा
प्रभु ने फरमाया इसमें 4 बातें हैं। धर्म क्या है, धर्म कैसा है, धर्म कौन कर सकता है और करने के बाद उसकी उपलब्धि क्या है। प्रभु ने फरमाया धम्मो मंगल मुकिठम, धर्म मंगल है और उत्कृष्ट है। धर्म के ऊपर कुछ भी नहीं। चक्रवर्ती का राज्य, कामधेनु गायें, कल्प वृक्ष की छाया, चिंतामणि रतन उस धर्म के आगे फीका है। धर्म मंगल देता है। क्या है मंगल, इसकी चर्चा भी हम आपके सामने जरूर करेंगे, एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे। तो धर्म मंगल है। कैसा मंगल है? धर्म उत्कृष्ट है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं। और धर्म क्या है? अहिंसा, संयम और तप। देवावित्तंग नमंसन्ति, प्रभु ने इसका बता दिया कि धर्म को देवता भी नमस्कार, इंद्र भी झुकता है जिसके भीतर धर्म है। और देव भी तुम्हारे पास आते, किसी देव को बुलाने की जरूरत नहीं है। अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान के पास करोड़ों देवी देवता आते, 64 इंद्र झुकते हैं, चक्रवर्ती झुकते हैं उस वीतरागी अरिहंत परमात्मा के चरणों में। और उन्होंने कहा तुम भी वीतरागी बन सकते, मैं भी बन सकता हूं, तुम भी बन सकते हो। देवावित्तंग नमंसन्ति। अब शर्त एक लगाई प्रभु ने, यस धम्मे सयामनो, जिसका हृदय धर्म में लगा रहता है, जिसका अंतःकरण धर्म में डूबता है, जो आत्म रमन करता है, आत्म चिंतन करता है, वो धर्म। धर्म प्रदर्शन नहीं है, धर्म क्रिया नहीं है, धर्म तुम्हारा अपना निज का दोहन है, स्वभाव है। ये तुम स्वयं करोगे, मेरे कहने से भी नहीं होगा। अरिहंत परमात्मा की मार्गदर्शन देते हैं, समझाते हैं, परंतु उसके तुम्हें करना होगा, मुझे करना होगा। तो धर्म क्या है? धार्यति धर्मा, जो धारण करता है वो धर्म है। धारण किसको करना है? आपने समाई कर ली, मुखवस्त्र लगा ली, पाठ पढ़ लिए, ये धारण नहीं। ये आपने अपनी भूमिका तैयार की है। अब 48 मिनट में आप क्या धारण करोगे? 1.25 घंटे के प्रवचन में आप क्या धारण करोगे? आप शांत होकर के सुनो, केवल केवल सुनो, कुछ भी नहीं करना, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, केवल सुनना। सुनने से सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रभु महावीर की वाणी कहती है सुनने से सब मिल जाता है। चतुर्मास में आप सुनोगे बिना किसी राग द्वेष के, ये कौन गुरु है, किस परंपरा का है, कैसा है, नहीं, बस आपके सामने जो भी आए वो प्रभु का प्रसाद मुझे मिल रहा है, इस तरह से सुनोगे। तुम्हारी समझ में ना भी आए तो तुम्हारे कर्मों की नजरा शुरू हो जाए। अब भगवान का धर्म क्या है? भगवान ने कहा अनाय धम्मो, अनाय तवो, अनाय ममेगम धम्मो। भगवान ने कहा मेरी आज्ञा ही धर्म है, आज्ञा ही तप है और आज्ञा ही धर्म का मार्ग है। अब फिर प्रश्न पैदा होता है आज्ञा क्या? कौन सी भगवान की रूल्स रेगुलेशन यहां लागू होंगे? आज्ञा में धर्म। अब आज्ञा क्या है, इस पर भी आप शोध करना। मैं उत्तर दे दूंगा, वो मेरा उत्तर नहीं होगा, वो महावीर का होगा या अरिहंत परमात्मा का होगा। अनाय धम्मो अनाय तवो। क्या है आज्ञा? वीतराग की आज्ञा क्या है? वीतराग धर्म क्या है? वीतराग धर्म एक ही बात कहता है कि तुम स्वयं में आ जाओ, पर को छोड़ करके स्वयं के भीतर आ जाओ। और वो आज्ञा वो प्रभु का धर्म है, वही तप है, वही है। भगवान से पूछा गंधर्व गौतम ने, सज्जायनं भन्ते किम जनई। भगवान ने फरमाया सज्जायनं भन्ते नान वर्णिचं कर्मं कम्मं खवई। स्वाध्याय से क्या होता है? भगवान ने बताया स्वाध्याय से तुम्हारे अनंत अज्ञान दूर हो जाता है और ज्ञान प्रकट हो जाता है। अब स्वाध्याय का अर्थ क्या है?
धर्म का अर्थ क्या है? स्वाध्याय का सीधा अर्थ है स्वय अध्याय। स्वय यानी तुम, स्वय यानी चेतना, स्वय यानी तुम्हारी ऊर्जा, स्वय यानी शरीर के भीतर जो तुम हो, सदा काल सनातन, उसका अध्ययन, उसका चिंतन, उसका रमन, वो है स्वाध्याय। इसके साथ साथ तुम जो भी कर रहे हो, सामायिक, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, शास्त्र वांचन, नमस्कार मंत्र का पाठ, दानशीलता भावना, उसमें सहयोग दें तो स्वाध्याय बनती है। तो आप नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग कहोगे। नमो अरिहंतानंग बोलते ही आपके भीतर एक भाव आए, एक ऊर्जा जागे, एक प्यास जागे कि अरिहंतानंग बहुत बार जप लिया, मैं अरिहंत कब बनूंगा, मेरी अरहत दशा कब आएगी। महामंत्र नवकार का जाप पढ़ते पढ़ते चिंतन करना और डूब जाना। जरूरी नहीं माला पूरी करनी और एक लौंग डालना है, माला ना भी पूरी हुई घंटे में नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोए सब सावनंग, ये 5 पदों का चिंतन करते करते यदि आप डूब गए कि प्रभु मुझे अपने पास बुला लो, मुझे अरहत बनना है, मुझे केवली बनना है, मुझे मोहनीय कर्म को दूर करना है, मैंने घनघाती कर्म करना है, तो प्रभु मुझ पर कृपा करो। इस प्रकार आप नवकार मंत्र का पाठ करते हुए, सामायिक करते हुए, प्रतिक्रमण करते हुए, शास्त्र वांचन लेते हुए, हम प्रवचन करते हुए भी मैं अरिहंत कब बनूंगा। ये चतुर्मास 4 महीने में बहुत अवसर है और देखते देखते समय चला जाता है, परंतु चतुर्मास में आप अनंत कर्मों की नजरा कर सकते होगी। हमारी नजरा हो ना हो, यदि आप श्रद्धा से वीतरागवाणी को सुन रहे हैं, तुम्हारी नजरा हो जाएगी। यदि हमने भीतर अहंकार कर लिया कि मैं बोल रहा हूं, मेरे कर्मों का बंधन हो जाएगा, राग कर्मों की नजरा होगी। ये वीतराग मार्ग है, कौन कहां पहले चले जाए कोई भरोसा नहीं। और चतुर्मास में आप साधु साध्वियों को आहार आदि की सेवा करके अनंत पुण्य बांध सकते हो और कर्मों की निरा कर सकते हो। भोजन खुद बनाना, खुद परोसना, किसी नौकर के सहारे मत कहना जाओ इनको भोजन दे दो, वो सारा पुण्य तुम्हारा ले जाएगा। इस बात का ख्याल रखना। हम और आप बहुत बहुत कर्मों की नजरा कर सकते हैं। हम धर्म क्रिया नहीं, धर्म को साथ में रखना है। तो जीवन इस चतुर्मास में बैठने पर ये मत समझना कि समस्या नहीं आएंगी, समस्या हर पल आती हैं, पर समस्या का समाधान कहाँ है? क्या महावीर को दीक्षा लेने के बाद कोई समस्या नहीं आई? महावीर 12.5 वर्ष तक उस समस्या का समाधान कहाँ करते रहे? भीतर, बाहर नहीं। कौन सी समस्या का समाधान भगवान महावीर ने किया? जीवन एक समस्या है, उसका समाधान भी तुम्हारे भीतर है। यदि आप किसी मोर से नृत्य देख करके आनंद महसूस करते हो, एक जुगनू है जो वो प्रकाश देता है, उस जुगनू से भी आप अमावस की काली रात्रि हो और आप भटक गए हो, एक जुगनू का प्रकाश भी आपके लिए एक दिशा सूचक बन सकता है। तो जीवन में समस्या आएंगी, पर समस्या का समाधान कहाँ होगा? याद करो भगवान महावीर के श्रावकों को, याद करो भगवान महावीर के साधु साध्वियों को, मेरा और आपका जीवन बदल जाएगा। कामदेव श्रावक पौषधशाला में बैठे हैं, पौषध किया है, धन धान्य से भरपूर जीवन है, 18 करोड़ की संपत्ति है, 80,000 गायें हैं, छोड़ करके वो पौषधशाला में आ जाते हैं और पौषध करते हैं। और देवता भिक्षा लेने आता है, नंगी तलवार लेकर के आता है कामदेव श्रावक को, ये कामदेव ये क्या तुमने कौंसला रख रखा है? कोई मिथ्यात्वी देव भी होते हैं, कोई परीक्षा लेने भी आते हैं, तू कह दे महावीर का धर्म असत्य है, झूठा है, तुझे माफ कर दूंगा। और ये तुमने नहीं कहा तो ये सामने नंगी तलवार ये टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तेरे सारे बच्चों को, पत्नी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा,
टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कामदेव पार्षद शाला में पार्षद लेकर के कौशक की मुद्रा में खड़े हैं और सामने उस देव की नंगी तलवार लपलपाती हुई। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा आत्मा आत्मा। मन शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मैं आत्मा, केवल आत्मा आत्मा। एक शरणी है धर्म की और शरणी नहीं कोई। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल होए। सबका मंगल होए, तेरा मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं भवन्, अरहन्ते शरणं भवन्, सिद्धे शरणं भवन्, साहु शरणं भवन्, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं। चारे शरण लोक। शिव मैं देखूं साईं, मैं तो शिव मैं देखूं